Hi guys, welcome back to another video. HPPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जामिनेशन कल यानी 18 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया। HPG के नेशनल इंटरनेशनल जीके के 30 क्वेश्चन हमने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम हिंदी एंड इंग्लिश पोर्शन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले हम हिंदी सेक्शन के 10 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है। आपको शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। गौरिया कैसे लिखते हैं? देखिए गोरिया तो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गौरिया लिखते हैं, ओके। डबल जैसे गौ पे गौ, रे या, ओके। यहाँ पे ए दिया है गोरिया, गौरिया ये नहीं होगा। यहाँ गोरिया ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का समानार्थी नहीं है? सारंग का समानार्थी, सारंग का पर्यायवाची शब्द होता है हिरण। सर्प भी इसका ही पर्यायवाची होता है यानी समानार्थी। अनेकार्थी शब्द हैं इसके। घोड़ा, इसके अलावा घोड़ा हो गया, मोर हो गया, हिरण तो हो गया पहले। गाय नहीं होती इसकी समानार्थी शब्द। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, गाय। यहाँ नहीं पूछा था तो गाय नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। रेखांकित पद है यहाँ पे बर्तन, बर्तन, बर्तन को, तो बर्तन जो है ये संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बर्तन आता है जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। ये पहला दिया है अपयश, अपयश, अपमान, अपच, अपहरण। देखिए अगर देखें अपयश में देखें तो अप जमा यश, तो अप उपसर्ग है। अपमान अप उपसर्ग है। अपहरण अप उपसर्ग है, हरण अलग शब्द है, ओके। तो इन तीनों में ए, सी और डी में अप यहाँ पे उपसर्ग दिया है, लेकिन अपच में यहाँ पे अप अलग करें तो च बचेगा, तो पच, अ जमा पच, तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, यहाँ पे अप उपसर्ग नहीं है, तो ये भिन्न है इन चारों में से। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन अपच यहाँ पे भिन्न है उपसर्ग के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विनय का विशेषण रूप है। विनय का विशेषण रूप है, देखिए विनय का अर्थ तो होता है विनम्र, लेकिन इसका विशेषण रूप है विनीत। विनीत इसका विशेषण रूप है विनय का, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विनीत। ऐसे अर्थ देखें अगर विनय का तो विनम्र भी विनय का ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पूछा है विशेषण, तो विशेषण रूप होगा विनीत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट देखें अगर लव कुश, हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जब हिंदी के क्वेश्चन हमने रिवाइज किए थे, तो लव कुश जिनमें बीच में ऐसा डैश आ जाता है ना, तो वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ना कि तत्पुरुष के, तो ये तो नहीं होगा। पंचानन, पांच हैं गर्दन जिसकी, यानी पांच है मुख जिसके, तो ये तो तत्पुरुष नहीं होगा। देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति, यानी देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल करेक्ट है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसमें। यथा संभव, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव, यथा समय दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्लर था तो मुझे लगा यथा संभव होगा। यथा समय, यथा समय भी अव्ययभाव समास है, ओके। तो यहाँ पूछा था तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो होगा ऑप्शन डी, देश प्रेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गूंगे का गुड़ का अर्थ व्यक्त करने के लिए विकल्प को चुनिए। गूंगे का गुड़ यानी अवर्णनीय अनुभव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवर्णनीय अनुभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमें निंदा से बचना चाहिए, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। तो विधेय होता क्या है? विधेय क्या होता है? विधेय का अर्थ होता है जिस काम या कार्य को करने की बात कही जा रही है उसे कहते हैं विधेय। तो यहाँ काम क्या बात कही जा रही है? हमें निंदा से बचना चाहिए, ये क्या कहा जा रहा है इस वाक्य में? निंदा से बचना, निंदा से बचना, इसमें विधेय है, निंदा से बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, निंदा से बचना चाहिए, इसमें विधेय है। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमारे पास दिया है दोज डेज
आई फेल्ट रियली फैटर्ड बाय द रूटीन जॉब। फैटर्ड होता है यानी किसी को रोक के रखना या किसी को रोकना, जैसे प्रोहिबिट हम कह सकते हैं इसको। तो इसका सिमिलर वर्ड हम यहाँ पे यूज करना है ऑप्शन में से, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं रिस्ट्रेंड। दोज डेज आई फेल्ट रियली रिस्ट्रेंड बाय द रूटीन जॉब। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। आई गेव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। तो इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आई गेव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। तो इसका पैसिव वॉइस होगा एवरीथिंग दैट दे वांटेड वाज गिवन टू देम बाय मी। एवरीथिंग दैट दे वांटेड वाज गिवन टू देम बाय मी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट अगर देखें, आई हार्डली न्यू व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो ये पहला ही सेंटेंस गलत है। इसमें जो सही होना था आई हार्डली न्यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज, लास्ट में आना था व्हाट द प्रॉब्लम वाज। ओके, तो पहला ही सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पूछा था इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। द ओल्ड मैन यूज्ड टू वॉक अलोन सही है। इट वॉज नेवर इजी टू हैंडल द इशू बिल्कुल करेक्ट है। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द मैटर वॉज, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा ही होना था फर्स्ट भी, वॉज इसमें लास्ट में आना था जो कि यहाँ पे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। दीपा सेड टू सलमा वेयर हैव यू केप्ट द बुक्स बिफोर लिविंग होम। तो उसको जब बदलेंगे, यहाँ पे इंटेरोगेशन है यानी क्वेश्चन पूछ रही है ये। दीपा सेड टू का हो जाएगा दीपा आस्क्ड सलमा। यू का हो जाएगा शी। दीपा आस्क्ड सलमा वेयर शी हैड केप्ट द बुक्स बिफोर लिविंग होम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दीपा आस्क्ड सलमा वेयर शी हैड केप्ट द बुक्स बिफोर लिविंग होम। क्वेश्चन नंबर 30th। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, अनाया इज ए मिज़anthropist एज सी फिलिंग द ब्लैंक। अनाया इज मिज़anthropist होता है अ पर्सन हु हेट्स द पीपल, यानी जो मनुष्य से किसी आदमी घृणा करता है, डिसलाइक पीपल इन जनरल, उसे कहते हैं मिज़anthropist। ओके, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, डिसलाइक पीपल इन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक फर्दर। शी इज टू टायर्ड कर सकते हैं, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट वॉक फर्दर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, टू क्लिप वंस विंग्स मीन्स टू क्लिप वंस विंग्स टू मीन्स टू लेसन वंस पावर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन है मदर फिलिंग द ब्लैंक्स। अगला है शीतल, डोंट वरी आई एम परफेक्टली ऑलराइट नाउ। तो मदर क्या पूछती है यहाँ पे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग। मदर पूछती है हाउ आर यू फीलिंग, तो शीतल यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है डोंट वरी आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 35। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया है आर नेसेसरी बट ऑल्सो एट पीस एंड ऑर्डर, नॉट जस्ट, यहाँ से तो शुरू नहीं होगा, पहला होगा शुरू होगा पीस एंड ऑर्डर आर नेसेसरी नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। यानी स्टार्ट हुआ आर से, पीस एंड ऑर्डर आर नेसेसरी, आर फिर पी, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री एस, बट ऑल्सो इन फिर क्यू और लास्ट में टी, बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। ऑप्शन टी। तो आर पी एस क्यू टी ऑप्शन सी। ओके, सो ये तो थे हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चंस।
अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। एंड लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 5000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करने में हेल्प करें। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, इन दोनों का लिंक आपको मिलेगा। आपको पता है कहाँ होता है लिंक, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इनको। थैंक यू सो मच।